नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे। झारखंड में आदिवासी दलित को वृद्धा पेंशन अब 60 नहीं बल्कि 50 साल की उम्र से मिलेगा। झारखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए योग्यता आयु 60 से घटाकर 50 साल कर दी है, यानी अब 50 साल की उम्र वाले लोगों को भी वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। इस बात का ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों को जो वृद्धा पेंशन पहले 60 साल की उम्र में दी जाती थी, उसकी आयु सीमा घटाकर अब 50 वर्ष कर दी गई है। दरअसल हेमंत सोरेन की सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सरकार का 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि 20 सालों में पिछली सरकार ने करीब 20 लाख लोगों को ही पेंशन दी, लेकिन सोरेन सरकार ने केवल 4 सालों में 36,20,000 लोगों को पेंशन दी है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में कई ऐसे घर हैं जहां पिता 98 साल के हैं और बेटा 60 साल का है और दोनों को पेंशन मिल रही है। बुजुर्ग विधवा को भी पेंशन मिल रही। अब आदिवासी लोगों को भी 60 के बजाय 50 साल की उम्र में पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा झारखंड के लोगों के लिए नौकरियों को लेकर भी सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भी कंपनियां झारखंड में ऑफिस स्थापित करेगी, उनमें 75% जगह स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है और यह कोविड-19 और सूखे से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार में कोई अराजकता नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड जैसे गरीब राज्यों ने दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की और महामारी के दौरान गरीब मजदूरों को बचाया गया है। इसी दौरान 2 मंत्रियों की जान चली गई। गौ तस्करों को पुलिस के हवाले करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कथित तौर पर गौ तस्करी के आरोप में देवघर के बलथार निवासी का अपमान करने को लेकर झारखंड पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद इस मामले पर विवाद पैदा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड पुलिस ने राज्य के देवघर बलथर के एक निवासी की शिकायत के आधार पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने कथित तौर पर उससे गाय तस्करी के झूठे आरोप में पुलिस को सौंप दिया और उसे बांग्लादेश के निवासी बताया, जबकि वह झारखंड का रहने वाला है और मवेशी खरीदने के बाद मोहनपुर हाट से गुजर रहा था। उस समय निशिकांत दुबे ने अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोका। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 26 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पुलिस को सूचित किया था कि उन्होंने गौ तस्करों को सौंप दिया है। निशिकांत दुबे के अनुसार तस्कर गायों को बांग्लादेश में वध के लिए ले जा रहे थे। एक्स पूर्व ट्विटर को संबोधित करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा था कि गायों को वध करने के लिए बांग्लादेश ले जाया जा रहा था, जब मोहनपुर पुलिस, जो एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थी, ने तस्कर अफरोज और मुश्ताक को पकड़ लिया। मेरी सुरक्षा में कुल 12 जवान थे, लेकिन मामला गौ तस्करों पर नहीं बल्कि मेरे खिलाफ दर्ज किया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सकते हैं आजसू प्रमुख सुदेश महतो। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल हो सकते हैं। सुदेश महतो ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उद्घाटन समारोह का आमंत्रण मिला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा और इसी दिन भगवान राम के बाल स्वरूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आजसू प्रमुख ने कहा, मैं अपने तय कार्यक्रम के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होऊंगा। यह बहुत गर्व की बात है कि 500 साल बाद रामलल्ला अपने घर में होंगे, इसलिए यह एक भव्य अवसर है और हर किसी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। सुदेश महतो ने झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के बाद ये बातें कही। सुदेश महतो ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही और पिछले 4 वर्षों के दौरान लोगों, विशेषकर ग्रामीणों की स्थिति खराब हुई है। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा तलब किए जाने के सवाल पर महतो ने कहा कि उन्हें ईडी कार्यालय जाना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। जाति आधारित गणना के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी इसके पक्ष में है, लेकिन यहां की सरकार पिछले 4 साल से इस पर सिर्फ राजनीति ही कर रही है।
जमशेदपुर हुक्का बार के ट्वीट पर डीडी के रेस्टोरेंट बिष्टुपुर में छापेमारी। बिष्टुपुर के चर्चित डीडी बार एंड रेस्टोरेंट्स के बारे में ट्वीट पर सीएम को जानकारी देने के बाद पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उस बार में ना तो हुक्का मिला और ना ही आपत्तिजनक सामान। पुलिस ने पूरे बार को घेर लिया था। छापेमारी डीएसपी के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई भाजपा नेता अंकित आनंद के ट्वीट पर की थी। दरअसल अंकित आनंद ने मुख्यमंत्री को ट्वीट करते हुए डीसी और जिला पुलिस को टैग करते हुए यह लिखा कि राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध है, लेकिन जमशेदपुर के कई बार और रेस्टोरेंट में बेधड़क परोसा जा रहा। बिष्टुपुर में डीडी के नाम से चर्चित एक बार एंड रेस्टोरेंट ने तो बाकायदा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मार्फत इंस्टाग्राम पर हुक्का परोसने संबंधित विज्ञापन प्रमोशनल वीडियो जारी कराया। स्थानीय थाना व प्रशासन की चुप्पी रहस्यमयी और समझ से परे है। स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिष्टुपुर जैसे पोस्ट इलाके प्रतिबंधित नशे का नशा पान, क्या कानून सही है? संबंधित वीडियो साक्ष्य के साथ भाजपा नेता अंकित आनंद ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री सहित जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। बिष्टुपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि डीडी बार में हुक्का परोसा जाता है। छापेमारी में वहां कुछ नहीं मिला। इधर बार के निदेशक आदित्य राज ने कहा कि वायरल वीडियो को यह कहकर प्रसारित किया गया कि उनके यहां हुक्का बार चलाया जा रहा, जो पूरी तरह आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप है। धनबाद के निजी डॉक्टर 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। जांच समेत इमरजेंसी सेवा रहेगी ठप। धनबाद में डॉक्टरों से रंगदारी मांगे जाने के विरोध में शनिवार से सभी निजी डॉक्टर 3 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। इस वजह से अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम समेत जांच घरों में चिकित्सक सेवा ठप रहेगी। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा भी बंद रहेगी। हालांकि अस्पताल में पहले भर्ती मरीजों का इलाज जारी रहेगा। गौरतलब है कि गुरुवार को बरटान स्थित एशियन द्वारका दास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक के बाद पूर्व में घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलाव करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक हड़ताल पर रहने की सूचना सार्वजनिक की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेजर चंदन ने बताया कि जिले के निजी क्षेत्र के सभी अस्पतालों व जांच केंद्रों ने हड़ताल में पूर्ण समर्थन दिया है। मेमको मोड़ स्थित सर्वमंगला नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद ने रंगदारी मांगने की घटना के बाद चिकित्सकों में भय का माहौल है। मामले को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में हड़ताल पर जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हड़ताल से सरकारी स्वास्थ्य सेवा को अलग रखा गया है। सरकारी अस्पतालों में नियमित रूप से ओपीडी से लेकर इंडोर सेवा चलेगी। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के हड़ताल की घोषणा के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रतापन ने सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को अलर्ट रहने और मरीजों की भीड़ पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई 4 साल की उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार की 4वीं वर्षगांठ पर मोहराबादी मैदान में आयोजित समारोह में 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान एक तरफ जहां चुनौतियों के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं राज्य में पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर उन्होंने कहा कि 8 लाख गरीबों के आवास के आवंटन को लेकर वे नाक रगड़ते रह गए, लेकिन हमारे हिस्से का आवंटन यूपी को मिल गया, लेकिन झारखंड को नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने खुद की अबुआ आवास योजना की शुरुआत करने की ठानी। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। गरीबों को अबुआ आवास का लाभ देंगे, चाहे जितना समय लग जाए। झारखंड की बेटियों के भविष्य की चिंता करने की जरूरत अब परिजनों को नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार ने ली है। अब घर में जितनी भी बेटियां हैं सभी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सड़क की समस्या झारखंड में लंबे समय से थी, लेकिन किसी ने इसके समाधान का काम नहीं किया। आज रांची में ही देखिए, चारों तरफ फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा। सरकार की छवि खराब करने के लिए राष्ट्रपति के आगमन के वक्त बिजली काट दी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले 1.5 वर्षों में हम खुद से बिजली उपलब्ध करवाने में सक्षम हो जाएंगे। हमने माध्यमिक शिक्षक, दंत चिकित्सक, कोषागार
समेत अन्य की नियुक्ति की है। 20 वर्षों में पहली बार बिना किसी विवाद के जेपीएससी का रिजल्ट निकाला है। ये दूसरे राज्यों के साथ मिलकर हमारी नियोजन नीति में बाधा डालते हैं, राज्यपाल के पास जाकर कानाफूसी करते हैं। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि युवाओं को रोजगार मिले तो उन्हें क्या दिक्कत है। उद्योग विभाग द्वारा मंच पर टिन प्लेट कंपनी व झारखंड सरकार के बीच एमओयू किया गया। इस मौके पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, धोती साड़ी वितरण योजना, अबुआ आवास योजना के लाभुक के बीच सांकेतिक रूप से परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। अज्ञात अपराधियों ने रिम्स कर्मी को मारी गोली। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के चांडिल मैदान के पास एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। युवक को गोली कंधे के पास लगी। परिजनों के सहयोग से उसे रिम्स ले जाया गया। घटना गुरुवार की देर रात की है। घायल युवक का नाम राजेश मलिक है, जो रिम्स में कार्यरत है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात राजेश मलिक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रांची के ओरमांझी से अपने घर बरियातू लौट रहा था। जैसे ही वह बरियातू स्थित चांडिल मैदान के पास पहुंचा, वहां पर पहले से मौजूद 2 अज्ञात अपराधियों ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गोली राजेश के कंधे में जा लगी, जिसके बाद वह किसी तरह से बाइक चलाकर अपने घर पहुंचा। परिजनों ने अनन फनन में उसे रिम्स ले गए और वहां उसे भर्ती करवाया। बरियातू थाना पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की घटना की सूचना उनको गुरुवार की रात तक नहीं मिली थी। शुक्रवार की सुबह को राजेश के परिजन थाना पहुंचे और वारदात की जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस रिम्स पहुंची। इधर गोलीबारी में घायल राजेश मलिक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। नए साल में संथाल परगना को मिलेगी 5 रेल लाइन की सौगात। नए साल में संथाल परगना को 5 रेल लाइन की सौगात मिलने वाली है। इसके साथ नए साल में देवघर, जसीडीह, मधुपुर, गोड्डा, दुमका होकर 7 नई ट्रेनें गुजरने वाली है। इससे न सिर्फ परमंडल वासियों को आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि कम खर्च में सुरक्षित यात्रा भी लोग कर सकेंगे। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को गोड्डा पीरपेंती रेल लाइन का शिलान्यास भी किया जा सकता है। रेलवे की ओर से इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी देते हुए भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि साल 2024 में चित्रा वासुकीनाथ रेल लाइन का काम शुरू हो जाएगा। इस काम के लिए 13 किलोमीटर पुसाला तक के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। यह काम जल्द शुरू होने वाला है। वहीं नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को गोड्डा पीरपेंती रेल लाइन का शिलान्यास भी किया जा सकता है। रेलवे की ओर से इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं जसीडीह रेलवे स्टेशन में बाईपास का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही मधुपुर बाईपास के लिए भी टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। यह भी नई लाइन बनेगी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि इस क्षेत्र को आने वाले समय में 5 से 6 नई रेल लाइन मिलने जा रही है। सूचना आयुक्त का पद स्वतः पेंशन योग्य नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य सूचना आयुक्त को मुख्य सचिव के समान स्वतः पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता। मुख्य सचिव पद की केवल पेंशन योग्य प्रकृति का मतलब राज्य सूचना आयुक्त की भूमिका के लिए समान अधिकार नहीं है। राज्य सूचना आयुक्त के पद धारक को मुख्य सचिव के नियमों और शर्तों के अनुसार लाभ दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पद पेंशन योग्य है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त सूचना आयुक्त सृष्टिधर महतो की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने महतो की याचिका खारिज भी कर दी। सृष्टिधर महतो ने पहले एकल पीठ में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उन्होंने 30 जुलाई 2006 को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर योगदान दिया था। 31 जुलाई 2011 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। सेवानिवृत्त लाभ के लिए उन्होंने सरकार के पास अभ्यावेदन दिया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो उन्होंने एकल पीठ में याचिका दायर की। इस पर एकल पीठ ने सरकार को 12 सप्ताह के अंदर निर्णय लेकर सूचित करने का निर्देश दिया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्रार्थी ने अवमानना याचिका दायर की। झारखंड के इन 9 जिलों में 1 जनवरी से होगी बारिश। इस दिन से बढ़ेगी ठंड। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा। दोपहर में खिली धूप के बीच गर्मी का एहसास तो रात में सर्दी का सितम। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी 5 दिनों तक
तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगले 3 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। 10 बजे के बाद आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं नव वर्ष में 1 और 2 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है, जिसके बाद ठंड के बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन सुबह में कनकनी के साथ ठंड रह सकती है। 30 व 31 दिसंबर को सुबह में कोहरा व आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 1 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में खासकर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, गिरिडीह, देवघर आदि इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। रांची में मौसम खुशनुमा रहने व आकाश में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 2 व 3 जनवरी को राज्य के अन्य हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। अगले दिन घना कोहरा छाए रहने व पारा गिरने की संभावना है। गिरिडीह में 2 महीनों से मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी। ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने के लिए चल रही मनरेगा योजना के तहत पिछले 2 महीनों से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। इसके कारण मजदूरों की हालत खराब है। मजदूरी का भुगतान कब होगा इसका कोई पता नहीं। कार्य का भुगतान नहीं होने से योजनाओं में ठेकेदारी को बढ़ावा मिल रहा। मनरेगा मेट या अन्य संलिप्त लोग अपनी पूंजी लगाकर जैसे तैसे कार्य करवाकर अपने चाहते मजदूरों के नाम डिमांड कटा खानापूर्ति कर रहे हैं। देवरी प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर से बोंगी सीमाना भाया भेलवा घाटी सड़क निर्माण के तहत डुमरी टोला व कारी पहाड़ी गांव के बीच से गुजरी आरगा नदी पर पुल निर्माण किया जा रहा। निर्माण काम पूरा नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग की है। स्थानीय मुखिया विकास बर्नवाल, बंसल छोटेलाल, बस्के ग्रामीण श्याम सुंदर सिंह, विजय साव, मनोज यादव, उपेंद्र यादव, अशोक तुरी, कंचन देवी, गुड़िया देवी आदि ने बताया कि कार्य में संवेदक मनमानी कर रहा है। काम काफी धीमे गति से हो रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।